Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. Right now we are in Bid, and with us we have this family, the Garge family. We have Praveen Garge and Shweta Garge, his wife. Now Praveen's case is a classic example of the COVID fallout which has taken place, the impact which COVID is having on the lives over here. Praveen was down with the virus. Simultaneously, his father and his mother were also admitted in the hospital due to the coronavirus. Now, all three admitted in 3 different hospitals. Obviously, the trauma of going around 10 to 15 hospitals looking for a bed was there. But now, even after that, his mother could not survive. His father was detected with black fungus, and he right now had an operation. His jaw had to be removed, and till now Praveen has coughed up at least 26 lakh rupees on his father's treatment. And of course he expects this amount to go up at least by 40 lakhs till his father completely recovers. Praveen, बताइए कि क्या हुआ था, शुरुआत से बताइए। जब आपके माता पिता एडमिट हुए थे उसके बाद क्या हुआ? एक्चुअली माता पिता जब कोविड डिटेक्ट हो गए थे तो उन्हें माजलगांव में एडमिट किया था। उसके बाद थोड़ा सा मम्मी का ज़्यादा हो गया तो उन्हें औरंगाबाद शिफ्ट करने के लिए, लेकिन वहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं हो रहे थे। तो तकरीबन 1 दिन के बाद बेड्स अवेलेबल हो गए। वहाँ से पूरी जर्नी स्टार्ट हो गई। तो देख सकते हैं ये हो गया उसमें। अच्छा, आप जब जर्नी की बात करते हो, मुझे आपका स्ट्रगल जानना है कि आप कितने हॉस्पिटल्स घूमे, क्या क्या तकलीफ हुई आपको एक हॉस्पिटल बेड ढूंढने के लिए, और उस टाइम का क्या माहौल था? उस टाइम में इट्स हॉरेबल टू फाइंड वन बेड इन एनी हॉस्पिटल, क्योंकि जो ऑक्सीजन बेड्स थे वो उसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही कम थी। तो औरंगाबाद में तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लगा मेरे को बेड ढूंढने के लिए। बीड में तो फ़िलहाल मिल गए थे, लेकिन औरंगाबाद में बहुत टाइम लगा था। आपकी मदर औरंगाबाद के हॉस्पिटल में थी, आपने बोला कि कम से कम 10 हॉस्पिटल आप घूमे हॉस्पिटल बेड के लिए। क्यों, क्या हुआ था? आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा था हर एक हॉस्पिटल से? नो बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स आर नॉट अवेलेबल, ऑक्सीजन बेड्स आर नॉट अवेलेबल। यही रिप्लाई था वो बहुत से हॉस्पिटल्स में। और जहाँ पर भी बेड्स अवेलेबल हो रहे थे आईसीयू बेड्स नहीं थे, और एनआईयू बेड्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। तो लास्ट में 1 दिन बाद मुझे एक बेड मिल गया। तो आप भी उस दौरान संक्रमित हुए थे और आप भी एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। तो तब आपके माता पिता ऑलरेडी हॉस्पिटल में थे, या आपको इन्फेक्शन कैसे हुआ? एक्चुअल माता पिता जब एडमिट हो गए तो उनकी देखभाल के लिए मैं था, तो हॉस्पिटल आना जाना होता था टिफ़िन्स के लिए वगैरह वगैरह। तो उस दौरान मैं भी संक्रमित हो गया। और उसके बाद जब माताजी को औरंगाबाद ले गए थे तो आई हैव नेगेटिव विथ कोविड। तो उसके बाद 7-8 दिन बाद फिर से मैं पॉजिटिव आ गया। फिर से? हाँ, फिर से। ओके। We have tested negative at first time, and then later after some days we have again you tested positive. That means the negative report was somewhere faulty. Yeah. And yes, CT scan report also I think somewhere faulty. That I have got 14 score. Okay. So 12 या 14? 12 score. So I think I have not that much. Okay. Shweta, tell me one thing. आप हमको बता रहे थे कि किस तरह एक ऐसा टाइम था जब इनको रेमडेसिविर की ज़रूरत थी, आपकी सास को रेमडेसिविर की ज़रूरत थी। यू हैड टू मेक अ चॉइस कि जो 2 वायल्स आपके पास बचे थे, इनको दे या उनको दे। वो क्या इंसिडेंट था? वो इंसिडेंट तो आज भी मेरे ध्यान में आता, बम्स आ जाते हैं। सिचुएशन ऐसी थी कि 2 ही रेमडेसिविर्स थे और मेरी सासू माँ को भी चाहिए था और इधर हस्बैंड को भी चाहिए था। जब इनको पता चला कि माँ को चाहिए तो इन्होंने सडन कहा कि ठीक है, हम देख लेंगे, 1 दिन वेट करेंगे, अभी पहले तुम मम्मी को भेज दो।
तो जब हमने वहाँ इंक्वायरी की तो उन्होंने डॉक्टर ने कहा था कि अभी हमें फ़िलहाल 1 रेमडेसिविर चाहिए यहाँ पे मम्मा को। तो हमने तुरंत यहाँ से औरंगाबाद 1 रेमडेसिविर भेज दिया। 1 रेमडेसिविर हमारे पास था, लेकिन इनको एट ए टाइम साइमल्टेनियसली 2 रेमडेसिविर देने थे। अब एक तो है, एक का क्या करना। तो हमने यहाँ पे जितने पॉलिटिकल लोग हैं बीड़ ज़िले में, सबको मैंने फ़ोन किया। और ऐसा था कि मेरे साथ कोई जेंट्स वगैरह नहीं था, इसलिए मुझे ही सबको कॉल करके बतानी थी ये हिस्ट्री हुई है मेरे साथ, और मुझे अभी कोई तो भी हेल्प कीजिए। पूरी रात मैंने सबको फ़ोन किए। तब सब ने बताया कि यहाँ पे रेमडेसिविर का स्टॉक आने वाला है, हम उनमें से आपको एडजस्ट करके देंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल मिला नहीं। उस दिन भी नहीं मिला। फिर हमने वो ब्लैक में खरीदी किया। हाँ। तो कितने में खरीदा आपने? 20,000। 20,000 पर वाइल? हाँ, यस। कितने खरीदे? एक ही खरीदा तब। एक तो मुझे मिला था। हाँ, तो तब इनको वो मैंने दे दिए 2। बाकी के हमने जैसे जैसे मिले, जैसे जैसे हमें प्रोसीजर वाइज मिल रहे थे, वैसे वैसे हमने लिख के इनको दे दिए। ओके। तो इसके बावजूद आपकी सास नहीं बच पाई। उनकी डेथ कब हुई और किस तरह आपने अपने फादर इन लॉ को बताया? आपने बताया नहीं था उनको पहले? ऐसा है कि सासू माँ की तबीयत जब माजलगांव में थे तभी ही डॉक्टर ने कह दिया था कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है इनकी, आप यहाँ से उनको शिफ्ट मत कीजिए। लेकिन हमने शिफ्ट इसलिए किया कि डॉक्टर 24 आवर्स में 2 मिनट के लिए वो पेशेंट को देखने जाते थे, और बाकी आवर में कौन देख रहा था? उनको क्या चाहिए क्या नहीं, कुछ भी नहीं, नर्स नहीं थी, कोई नहीं था। इसलिए हमने डिसीजन लिया कि इनको एक्सपर्ट की ज़रूरत है सासू माँ को। तो हम अपन इनको एक तो बीड़ या नहीं तो औरंगाबाद उनको लेके जाएंगे। वहाँ मेरे ननन और देर पहले से पढ़ाई के लिए भी वहाँ थे और आफ्टर मैरिज भी वहाँ थे, इसलिए उनको औरंगाबाद ज़्यादा सेफ लगा। और वहाँ पे हॉस्पिटलिटीज़ की भी मालूमात थी उनको, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया कि अपन वहाँ पे लेके जाएंगे सासू माँ को। तो वहाँ लेके जाने में उनको ऑक्सीजन लेवल और कम हो गया। ओके। और हमने वहाँ पे क्या किया था, ऑक्सीजन बेड बुक किया था वहाँ पे औरंगाबाद में। लेकिन जब सासू माँ को उस हॉस्पिटल में पहुँचे तब उनका ऑक्सीजन लेवल 60 पे आया था। तब उनको लग रहा था NIU, तो NIU बेड ही नहीं मिल रहे थे। हमने 10 हॉस्पिटल में जाके देखे, लेकिन NIU हॉस्पिटल बेड नहीं थे। और एक जगह था, आप अपनी सासू माँ को लेके 10 हॉस्पिटल घूमते रहे, लेकिन आपको कोई बेड नहीं मिला? मिल रहा, NIU बेड नहीं मिला। एक हॉस्पिटल में मिला था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये अपना CT स्कैन निकालने को बोला। तो CT स्कैन के लिए फिर हम घूमना पड़ा उनको लेके। 60,000 रुपये एडवांस लिए थे उन्होंने। 60,000 रुपये एडवांस जमा कर दो, तभी तो आपके पेशेंट को देखेंगे। नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा था। एक जगह जब था बेड था, NIU बेड था, वहाँ पे उन्होंने बोला था कि आपको पहले 60,000 रुपये अमाउंट यहाँ पे रखनी होंगी और बाद में आप CT स्कैन करके ही आना पड़ेगा। जब CT स्कैन के लिए भी हमें 2-3 हॉस्पिटल जाना पड़ा, क्योंकि रात की बहुत देर हो गई थी, 11-12 बजे थे। एक जगह मिला हमें CT स्कैन, जब तक कि मेरी सासू माँ का स्कोर 0 था, उनका 18 तक गया। जब वो पॉजिटिव आई थी, सिर्फ उनकी एंटीजन पॉजिटिव आई थी। बेसिकली दो दिन आपके ऐसे वेस्ट हुए। पहले तो एक हॉस्पिटल ढूंढने में, दूसरा ये स्कैन करने में। स्कैन करने में आपको प्रॉब्लम क्यों आ रही थी? क्योंकि लेट हो गया था ना। लेट हो गया था। बाद में रात में 11 बजे सिर्फ 2 ही चालू थे। तो वो टाइम ऐसा था कि पेशेंट ज़्यादा थे। CT स्कैन सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर में भी और हॉस्पिटल्स में भी, तो इसलिए नंबर लगने में टाइम जा रहा था। इसलिए उसके बाद 18 स्कोर आने के बाद हमने जैसे उनको हॉस्पिटल में एडमिशन करने के लिए गए थे, तो तक उनका भी बेड गया था जो हमने रखा था एक। बाद में हमने उनको हॉस्पिटल, घाटी हॉस्पिटल में एडमिट किया, और वहाँ पे भी सिर्फ ऑक्सीजन था। और वहाँ के डॉक्टर ने कहा था कि सुबह मॉर्निंग को कैसे तैसे भी हम एडजस्ट करके देंगे। फिर भी हमारा चक्कर चालू था, जो हमारे रिलेटिव्स थे, डॉक्टर्स थे। मैडम के बाइकअप मशीन हमने खरीदना ये सोच रहे थे। अच्छा, आपको बाइपैप मशीन खरीदने के लिए भी सोच रहे थे, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी। अवेलेबल नहीं थी। वो बाइकअप मशीन्स भी अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। अच्छा,
सर आपने एक इंसिडेंट बताया था जहाँ पे आप एडमिट थे और हॉस्पिटल का ऑक्सीजन ख़त्म हो गया था, वो क्या हुआ था? एक्चुअल वो हॉस्पिटल का जो ऑक्सीजन सिलेंडर थे वो ऑक्यूपाई कर लिए थे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो टाइम में कुछ तो भी पेशेंट्स 600 के अराउंड पेशेंट्स थे और प्राइवेट हॉस्पिटल में अराउंड 200 to 240 कुछ सभी पेशेंट थे। तो पूरा ऑक्यूपाई करके हॉस्पिटल गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए थे सिलेंडर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स। तो वो टाइम ऐसा था कि कम से कम तकरीबन 3 या 4 घंटे तक ऑक्सीजन लो लेवल पे था सभी पेशेंट्स का जो प्राइवेट हॉस्पिटल में थे। वो सभी पेशेंट्स को, जिसको समझो एक 10 लीटर पर आवर लगता था, उनके लिए 5 लीटर्स तक ही रिड्यूस करे थे। लेकिन एक भगवान की मेहरबानी समझो या किसी की ये समझो, ऑक्सीजन टैंक्स जल्दी अवेलेबल हो गए। अच्छा, here I would like to add one thing. The incident which Praveen over here is mentioning, at that time there was a shortage of oxygen in entire Beed area. Beed, Aurangabad, Usmanabad, the adjoining areas. And that time there were 200 patients admitted in private hospitals in Beed and around 600 patients admitted in government hospital in Beed. That time the government, the officials, the administration had taken this call. It was better to let 200 people die rather than 600 dying, because the 600 people dying, obviously the entire blame would shift on the government, which they did not want to happen. So they confiscated all the oxygen cylinders from private hospitals and shifted them immediately to the government facilities. Am I right? Yeah, that's good. Yes. So हाँ, continue. मुझे ये जानना है कि आपने ससुर जी को कैसे बताया आपकी सास के बारे में? उसके बाद हमारे सासू माँ को MGM में हमने एडमिट किया और उनकी जो हेल्थ प्रोग्रेस थी वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। एक दिन ऐसा आया उनको सेंट्रल लाइन डालनी पड़ी लास्ट स्टेज। तो उसके बाद भी डॉक्टर ने बताया था कि शायद से अब नहीं हो पाएगा। तो हम दोनों भी वहाँ पे गए थे, सासू माँ को हमने देखा, सब किया और थोड़ी देर में हमें पता चला कि उनको अटैक आ गया और हाँ वो चली गई। लेकिन हम पापा से ये बात नहीं कर पा रहे थे, तो हमने क्या किया, उनको गाड़ी में बिठाया और उनको बताया कि हम सासू माँ को बीड़ के किसी हॉस्पिटल में रखने वाले हैं ताकि हम वहाँ से वहाँ नज़दीक अच्छे से ख्याल रख पाएंगे। जब हम बीड़ आए तब जब हम हमारे गांव लेके जा रहे थे उनकी अंत्यविधि करने के लिए, तब उनको थोड़ा सा डाउट आ गया और वो उन्होंने हमें पूछा कि अपन तो हॉस्पिटलाइज होने वाले थे, आप इधर कहाँ जा रहे? तब हमने दोनों ने हिम्मत करके उनको बताया कि पापा ऐसा ऐसा हुआ है मम्मी के साथ। टेस्टेड नेगेटिव एट द टाइम ऑफ डेथ। सो आपने अपने पापा को शमशान घाट ले जाने के बाद बताया कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हाँ जी मैडम, राइट। अच्छा, आपके फादर रिकवर हो गए हैं बट अब उनका ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम और अभी उनका जॉ ऑपरेट हुआ, उनका जॉ निकाल दिया गया है, राइट? कितना खर्चा आया इसमें? मैडम अभी तक डैड को तकरीबन एक 10 to 12 लाख तक खर्चा आ गया है और एक ऑपरेशन होगा एक महीना 2 महीने के बाद, उसके लिए 7 से 8 लाख बताया है डॉक्टर से। और टोटल कितना खर्चा हुआ ये मेडिसिन वगैरह, हॉस्पिटलाइजेशन, तीनों का सब मिला के? अराउंड 30 लाख। अराउंड 30 लाख। ब्लैक फंगस या म्यूकोमाइकोसिस जो कहते हैं, जो आपके फादर इन्फेक्ट हुए हैं, कब पता चला आपको? मम्मी के तीसरे दिन, जब मम्मी गुजर जाने के बाद या 4 दिन बाद समझ आ। हाँ, जब हमने उनका मुंह के छाले आ गए थे तो हमने देखा तो मुझे वो ब्लैक और पस दिखाई दे रहा था मुंह के अंदर, इसलिए मैंने बोला पापा अपन क्या करेंगे, एक बार दिखा देंगे। तो हमने यहाँ पे दिखाया तो तुरंत डॉक्टर ने बोला कि इनका MRI ये वो टेस्ट करो और हमने की वो टेस्ट। तो उसमें यहाँ के जो जितने भी डॉक्टर थे उन्होंने बताया कि हमें लगता है, हमें मालूम नहीं है लेकिन हमें लगता है कि ये म्यूकोरमाइकोसिस होगा, इसलिए हमने तुरंत उनको औरंगाबाद भेजा और वहाँ पे एक्सपर्ट से फिर से वहाँ पे डायग्नोसिस किया और वहाँ पे पता चला हमें कि उनको म्यूकोरमाइकोसिस है। तो कितने दिन पापा हॉस्पिटल में रहे?
At first operation, he was least 15 days in hospital, and after that, no, after the operation, around 6 days he was at home. Later he has diagnosis jaw operation for the jaw. So he has then operated, and till now he is in the hospital. सर ये जो पेमेंट्स वगैरह 30 लाख का खर्चा और अभी भी 8-10 लाख और होना जो बाकी है, ये कैसे आपने मैनेज किया? मैम कुछ एफडी थी, सेविंग थी, थोड़ा गोल्ड भी एक करना पड़ा, और जो पापा का जो है उन्होंने सेविंग किया हुआ, और मेरे हमारा जो है हमारे छोटे भाई की भी सेविंग है, और मेरी ननद जी है उनकी पूरा जो परिवार है उन्होंने सब ने, मेरे मैके से भी सब ने हमें, और फ्रेंड सर्कल से भी हमें बहुत मदद हुई है, सब ने मिलके ये अभी तक तो चल रहा है। तो पापा साइंटिस्ट है आप बता रहे थे? अच्छा, प्रिंसिपल है, भाई आपके साइंटिस्ट? हाँ, रिसर्च साइंटिस्ट है। Scientist for technology. Okay, fine. So this was the Khadge family. They have depleted all their life savings just for the treatment of their family members who were infected with the coronavirus. He lost his mother. Father has just been operated for black fungus, and now he's over here working in his office. Luckily he has also recovered, but he has been through hell. His oxygen supply was cut off. He was in hospital when his parents needed him the most. Finally, one thing which he did not mention over here is that he was positive, but he took a discharge because there was no one to look after his parents. He took a discharge, and being a positive patient, he went around hospital to hospital, looking for hospital beds, trying to get a CT scan of his mother done, and various problems. So it's the same story everywhere. This is the COVID impact. This is the impact which the COVID is having on the families all around the nation. With Shiva Devnath, this is Nazia Sayed for Mojo Story, Beed. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.